तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम क्या आ रही है 8.81 मल्टीप्लाई वॉल्यूम की एक्चुअल वैल्यू। अस्सलाम वालेकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 एंड टुडे वी आर वर्किंग ऑन वर्ड एग्जांपल 1.4 और वर्ड एग्जांपल 1.4 में आपको कहा जा रहा है कंसीडर द लेंथ ऑफ अ क्यूब इज गिवन एज, जो लेंथ ऑफ द क्यूब है वो आपको गिवन दे दी गई है 5.75 माइनस प्लस 0.3 सेंटीमीटर। ये आपको लेंथ दे दी गई है किसकी, क्यूब की, और आपको कहा जा रहा है एंड यू वांट टू फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। तो इसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो क्यूब है वो किस तरह का होता है। लेट्स सपोज ये आपका एक क्यूब है और वो कुछ क्यूब ऐसे होता है। क्यूब आपके पास क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स जिसकी तीनों साइड एक जैसी हो और आपको उसकी लेंथ दे दी गई है। ये आपके पास क्या हो गई, लेंथ, और इसे हम हाइट बोल देते हैं लेट्स सपोज, और ये आपके पास विड्थ हो जाएगी इसकी। तो इसका मतलब कि जो लेंथ होगी वही हाइट होगी और वही विड्थ होगी, क्योंकि क्यूब की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये आपके पास लेंथ है और उसकी अनसर्टेनिटी सेम वैल्यू आपका हाइट के लिए होगी, सेम वैल्यू विड्थ के लिए होगी। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आपके पास, ये आपके पास अभी अनसर्टेनिटी हम अलग से फाइंड करेंगे जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की तरफ आएंगे। लेंथ आपके पास क्या है 5.75 मल्टीप्लाई विड्थ भी वही होगी और हाइट भी ऑब्वियसली वही होगी, तो 5.75 मल्टीप्लाई 5.75। आपको पता है बेस सेम पावर ऐड होती है, तीनों की बेसिस सेम है, तो आपके पास आ जाएगा 5.75 का क्यूब। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 190.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू आई है वॉल्यूम की। अब आपको अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, और हमने क्या देखा था, अनसर्टेनिटी किसमें गिवन है आपको, लेंथ में। तो जो अनसर्टेनिटी लेंथ में वही अनसर्टेनिटी हाइट में, वही अनसर्टेनिटी विड्थ में। तो अगर हम इन तीनों की अनसर्टेनिटी अलग अलग फाइंड करके उसको ऐड करें, उससे बेहतर ये नहीं है कि एक बार ये अनसर्टेनिटी फाइंड की और उसको मल्टीप्लाई 3 कर दिया। जैसे आप क्या करते हो, 3 को लेट्स सपोज आपको 3 टाइम्स अनसर्टेनिटी आ रही है 5, आप 5 + 5 + 5 करो तो आंसर 15 आएगा। उससे बेहतर ये नहीं है कि आप 3 × 5 कर दो 15 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, लेंथ में अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओवरऑल जो वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी है वो आ जाएगी। तो आपके पास देखते हैं क्या आता है, लेट्स आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसमें, इन लेंथ, क्या आ जाएगी ये आपके पास। कैसे निकालते थे, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। अनसर्टेनिटी क्या है 0.3 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू 5.75 और मल्टीप्लाई 100। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.21%। ये आपके पास क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। हमें क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टोटल वॉल्यूम। तो कैसे करेंगे फाइंड आप, परसेंटेज लेट्स सपोज यू लिख रहा हूँ इन वॉल्यूम। मैंने क्या बताया था, इसको मल्टीप्लाई 3 कर दी, क्योंकि ये आपके पास किसमें, लेंथ में, यही अनसर्टेनिटी हाइट में होगी और वही विड्थ में होगी। तो 3 मल्टीप्लाई 5.21 आपके पास आ जाएगा 15.63%। ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है वॉल्यूम में। अभी आपका आंसर नहीं आया है, आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मींस ये परसेंटेज में आई है, आपको देखना है कि एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या है। हमने इसका फॉर्मूला क्या देखा था, अब आपको अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। बिल्कुल इसी फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। कैसे, लेट्स सपोज यहीं पर देखते हैं इस फॉर्मूले को एक बार। आप लेट्स सपोज लेंथ की जगह यहाँ अगर वॉल्यूम लिखा होता तो आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज ये वाली वैल्यू, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन
या यहीं लिख देते इन वॉल्यूम। ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्चुअल वैल्यू, और 100 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला आ गया। तो अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, क्या हो जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, क्या ये 15.63 मल्टीप्लाई एक्चुअल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम 190.1 और डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास, और ये क्या आ रही है अनसर्टेनिटी किसकी, वॉल्यूम की आ रही है, और अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 29.71 तक, ऑलमोस्ट ये वैल्यू आएगी 29.71। ये आपके पास क्या है, ये अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम मीन्स डेल्टा वी आ गया आपके पास 29.71 सेंटीमीटर। आपको यही फाइंड करने थे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, v माइनस प्लस डेल्टा वी। वॉल्यूम क्या था 190.1 और माइनस प्लस 29.71 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट आंसर। अगेन आपकी बुक में एक बार फिर मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है कि उन्होंने यहाँ परसेंटेज निकाली और परसेंटेज को खुद ब खुद सेंटीमीटर में कर दिया। आपको एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता लग रहा है कि 190.1 का 15.63% वैल्यू आपका अनसर्टेनिटी होगी, जो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी वो ये थी। तो ये आपका वर्ड एग्जाम्पल 1.4 है, इसको आप नोट करें, देन हम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, और इसमें आपको कहा जा रहा है अ गर्ल नीड्स टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हर पूल। जो उनका तालाब है लड़की का, वो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रही है, सो दैट शी नोज हाउ मच वाटर शी विल नीड टू फिल इट, ताकि वो इस बात को देख सके कि उसके अंदर कितना पानी भरना है। शी मेजर्स लेंथ विड्थ एंड हाइट एज अंडर, और जो पूल है उसकी लेंथ विड्थ और हाइट उन्होंने फाइंड कर ली है। जो लेंथ आपको दे दी गई है वो आई है 5.56 माइनस प्लस 0.14 मीटर। देन विड्थ आपको दे दी गई है 3.12 माइनस प्लस 0.08 मीटर, और लास्ट आपको हाइट दे दी गई है 2.94 माइनस प्लस 0.11 मीटर। और कहा जा रहा है व्हाट विल बी द पूल्स वॉल्यूम विद अनसर्टेनिटी। वॉल्यूम भी फाइंड करना है, उसकी अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम का तो फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ क्या है 5.56 मल्टीप्लाई विड्थ 3.12 और हाइट 2.94। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 51 मीटर क्यूब आपके पास। ये आपके पास अभी क्या आया है, v आया है। अभी डेल्टा v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल्टा v फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज फाइंड करनी पड़ेंगी। कैसे करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसमें, इन लेंथ। लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे, अनसर्टेनिटी 0.14 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू 5.56 और मल्टीप्लाई 100। यही फॉर्मूला देखा था हमने। तो आप इसे कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.51%। सिमिलरली ये आपके पास लेंथ के लिए आई है। अब आपको विड्थ और हाइट में भी फाइंड करनी है। पहले क्या था, आपके पास लेंथ विड्थ और हाइट सेम थी तो हमने मल्टीप्लाई 3 कर दिया था। अब ऐसा नहीं कर सकते। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ किसके बराबर होगी, अनसर्टेनिटी 0.08 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू 3.12 और मल्टीप्लाई 100। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.56%। नाउ थर्ड आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हाइट। अगेन अनसर्टेनिटी 0.11 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू 2.94 और मल्टीप्लाई 100। तो आप इसे भी कैलकुलेट करें, इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा 3.74%। तीनों की अनसर्टेनिटीज आ गई। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ओवरऑल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो वॉल्यूम में आई है वो क्या होगी,
तीनों को ऐड कर देंगे। मैंने कहा था कि जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ेंगी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, मीन्स इन सबको ऐड करेंगे तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी और आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। किसके बराबर होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हाइट। तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ 2.51%, या अभी परसेंटेज नहीं लगाते, एंड में लगा देंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ 2.56 और प्लस हाइट में 3.74। आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.81% परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। तो आपके पास क्या हुआ है कि आपके पास ये वाली वैल्यू मीटर में आ गई है, ये वाली परसेंटेज में आ गई है। तो ऐसे आंसर नहीं लिखना है, आपने दोनों का आंसर सेम यूनिट में लिखना है। ये मीटर में तो इसको भी मीटर में करना होगा। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा हुआ है इसके लिए, अगर अगेन इसी फॉर्मूले को आप इस फॉर्मूले को लेट सपोज देख लें तो कैसे आ रहा था आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो अनसर्टेनिटी को अलग करना है, एक्चुअल वैल्यू इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और 100 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी का आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल वैल्यू और डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास परसेंटेज हम अनसर्टेनिटी किस में फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम में, जिसे हम डेल्टा वी से शो करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम क्या आ रही है 8.81 मल्टीप्लाई वॉल्यूम की एक्चुअल वैल्यू 51 और डिवाइडेड बाय 100। तो आप इसे भी कैलकुलेट करें, आपके पास जो डेल्टा वी का आंसर आ जाएगा वो आपके पास आएगा 4.493 मीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया आपके पास, अनसर्टेनिटी आ गई है वॉल्यूम में। हमेशा याद रखें आपके जो आंसर्स हैं वो सेम यूनिट्स में आने चाहिए। आप अपना आंसर ऐसे नहीं लिख सकते v माइनस प्लस डेल्टा वी। आपने v का आंसर क्या लिख दिया 51 मीटर क्यूब और माइनस प्लस और फिर आप लिख दो परसेंटेज 8.81%। तो आपने ऐसे आंसर नहीं करना है, आपने दोनों की यूनिट को कोशिश करें सेम रखें। तो क्या करेंगे 51 माइनस प्लस 4.493 मीटर क्यूब, ये आपके पास क्या आ गया है वॉल्यूम प्लस उसकी अनसर्टेनिटी भी आ गई है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।